नमस्कार दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों का। तो अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है लिविंग वर्ल्ड का, और सारे चैप्टर का वन शॉट आएगा, है ना। तो नीट 2024 के लिए सबसे पहला वन शॉट जो आ रहा है वो है लिविंग वर्ल्ड का, ठीक है ना। तो लिविंग वर्ल्ड में जो दिया गया चैप्टर है उसमें हम लोग जो जो क्या उसको बोल सकते हैं हम लोग कि मतलब एकदम रिस्पेक्टिव वे में जो जो पढ़ना होगा उसी के बारे में बात करेंगे इस वन शॉट में, है ना। ना कि बहुत सारे फालतू फालतू चीज़ को ऐड करके पढ़ेंगे, है ना। जो एग्जाम से रिलेवेंट होगा उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले तो कुछ पहला पैराग्राफ जो है उसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, बस बताया गया है कि हम लोग दुनिया को ऑब्जर्व करें, देखें कि कैसे क्या चीज़ क्या होता है। जैसे कुत्ता क्यों भौंकता है, कैसे भौंकता है ना। घोड़ा जो है वो क्यों हिनहिनाता है ना, कैसे हिनहिनाता है ना। ये पक्षी जो है वो क्यों चहचहाती है, इसके बारे में, है ना, बताया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो हम इतना करना चाहते हैं, है ना, जो इस पैराग्राफ है उससे इतना कहना चाहता है ये पैराग्राफ कि दो चीज़ें निकल करके आती है कि ये जीवन को क्यों बनाया गया है ना, इसके बारे में पहला बात कर सकते हैं। और ये जीवन किस प्रक्रिया से बना है ना, और यह लिविंग और नॉन लिविंग में क्या अंतर होता है। तो हम इसमें फिलोसफिकल बातें में तो नहीं जाएंगे कि इस जीवन का क्या उद्देश्य है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या बातें करेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या अंतर होता है उसके बारे में, ठीक है ना। तो पैराग्राफ के बाद सबसे पहला जो टर्म आता है वो है बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहला टर्म क्या है? बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या बोलता है कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना, इस पूरे दुनिया में कितना ऑर्गेनिज्म पाया जाता है या कितने प्रकार के पाए जाते हैं और उसका क्या संख्या है। हाउ मच नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना। बोल रहा है कि ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं और उसका नंबर कितना है। इस सब के बारे में इस पृथ्वी पर जितना मौजूद है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना, उसी के बारे में जो बात करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो अभी तक साइंटिस्टों ने इतना पता लगाया है कि लगभग 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन तक जो है वो नंबर ऑफ स्पीसीज का पता लगाया जा चुका है। तो 1 मिलियन में सबसे पहले पता ही आपको यूट्यूब से कि 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख को बोलते हैं। तो लगभग 17 लाख से 18 लाख जो नंबर ऑफ स्पीसीज है वो अभी तक साइंटिस्टों ने पता लगा चुका है, ठीक है ना। तो अभी तो इतना ही पढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं, है ना। नेक्स्ट स्लाइड है ये, है ना। एक चेंज हो गया होगा क्योंकि उसको मिटाने के बाद फिर उसको आगे का कंटेंट लिखे हैं, क्योंकि ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो जैसा कि हम लोगों ने बात कर रहा था पिछले स्लाइड में कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ठीक है ना। बायोडाइवर्सिटी के बाद आते हैं क्या चीज़ कि जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, आम रहता है उसको क्या बोलते हैं? मैंगो, है ना। बिल्ली, कैट, है ना। तो जैसे भारत में है तो भारत में हम क्या बोलेंगे? बिल्ली बोलते हैं ज़्यादातर। हिंदी भाषा यूज होता है तो कैट, बिल्ली बोलते हैं। इंग्लिश वाले लोग क्या बोलते हैं? कैट बोलते हैं। पर ऐसा तो नहीं होगा कि हर जगह जाएंगे तो क्या करेंगे, नया नया नाम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो एक आदमी दूसरे आदमी से बातचीत कैसे करेगा, है ना। तो उसके लिए एक स्पेशल नाम बनाया गया था, है ना। उसको हम पढ़ेंगे कहाँ? नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। तो उस नाम को क्या बोला गया? साइंटिफिक नेम बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम बोलते हैं, ठीक है ना। तो साइंटिफिक नेम और बायोलॉजिकल नेम जो होता है वो पूरे वर्ल्ड में एक ही होता है, चाहे आप कहीं भी चले जाइए, है ना। तो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के लिए सिर्फ और सिर्फ एक नाम होता है ना, वो साइंटिफिक नेम होता है ना। अगर एक नाम होगा कहीं भी तो ऑल ओवर द वर्ल्ड चलेगा, वो कौन सा नाम है? साइंटिफिक नेम है। तो साइंटिफिक नेम जो होता है वो देते हैं ना, एक ऑर्गेनिज्म के लिए एक होता है, और वो सब कहाँ पढ़ते हैं? नोमेनक्लेचर में। नोमेनक्लेचर किसको बोलेंगे कि एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर बोलते हैं। नोमेनक्लेचर करने के लिए क्या होगा? एक प्रोसेस होगा, है ना। किसी भी नया स्पीसीज को देखते हैं तो सबसे पहले उसको कैरेक्टराइज करते हैं, देख करके स्कैन करते हैं क्या क्या कैरेक्टर उसमें नजर आता है। उसके बाद उसका जांच पड़ताल करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तब उसका नाम देते हैं, है ना, नाम देते हैं। उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद उसका क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं, और उसके बाद उसका फाइलोजेनी देखते हैं। फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है कि इसका पिछले मतलब इवोल्यूशनरी किस तरीके से इवोल्यूशन आ रहा है,
कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म जो है वो इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, या इसके न रहने पर क्या क्या कमी हो रहा था, या किस ऑर्गेनिज्म का कमी हो रहा था, या इस पे कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म डिपेंड है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे तो उसको फाइलोजेनी बोलेंगे। तो किसी भी नाम को देने से पहले क्या करते हैं, उसका कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर, तब क्लासिफिकेशन, तब उसका फाइलोजेनी देखते हैं, ठीक है ना। तो जो प्लांट्स, अगर कोई पौधा होगा, है ना, कोई पौधा होगा तो उस प्लांट्स को जो देते हैं वो कहाँ से देते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में देते हैं, ठीक है ना। और एनिमल्स के लिए ICZN, जिसको इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में देते हैं, ठीक है ना। ऑफ और फॉर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि NCERT में तो ऑफ दिया हुआ है, NCERT में ऑफ दिया हुआ है, पर कभी कभी एग्जाम के क्वेश्चंस में क्या हुआ है, ऑफ की जगह फॉर दे दिया है। तो अगर ऑफ रहेगा तो पहले यही लगाना है, और नहीं रहेगा तो फॉर वाला भी करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो ICBN प्लांट के लिए और ICZN एनिमल्स के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। उस स्लाइड के बाद सेम काम हुआ है, उसके बाद मिटाए हैं, उसके बाद फिर से लिखे हैं, फिर आपके पास आए हैं। तो अब बात करेंगे हम लोग क्या चीज़, नोमेनक्लेचर तो हो गया था, है ना, पिछले स्लाइड में। नोमेनक्लेचर के बाद अब आते हैं हम लोग कि नोमेनक्लेचर में लिखने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, है ना। कोई 3 वर्ड का फॉर्मेट बनाया, कोई 4 वर्ड का फॉर्मेट बनाया, ठीक है ना, कोई 2 वर्ड का फॉर्मेट बनाया, है ना। बहुत सारे यूज होने के बाद फिर साइंटिस्ट ने जिसको एक्सेप्ट किया, है ना, जिसको पढ़ने के लिए सबके पास भेजा, वो क्या था, 2 वर्ड फॉर्मेट, है ना, 2 वर्ड फॉर्मेट। और जो 2 वर्ड का फॉर्मेट का नाम है वो क्या है ना, उस नोमेनक्लेचर का नाम क्या है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब कि बाइनोमियल मतलब क्या होता है, दो, है ना। बाई मतलब क्या होता है, दो, है ना, मतलब कि 2 शब्द का जो नामकरण हुआ उसी को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, 2 वर्ड फॉर्मेट। और ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था लिनियस के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, तो कैरोलस लिनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, है ना, उनके द्वारा दिया गया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को समझने के लिए कि उसका रूल कैसे काम करता है, उसको समझने के लिए हम लोग समझेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक है ना। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारा नाम अलग अलग देशों में एक ही चीज़ को बहुत सारे नामों से बोला जाता है, इसलिए उसको आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, एक नाम रखा जो पूरे वर्ल्ड में बोला जाए, उसको क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम, ठीक है ना। तो मैंगो है वो क्या है, कॉमन नेम है जो इंग्लिश में बोला जाता है, उसी को साइंटिस्ट ने अपने साइंटिफिक नेम के लिए या बायोलॉजिकल नेम में क्या दिया, उसको मैंगीफेरा इंडिका, क्या दिया, मैंगीफेरा इंडिका। ये पिक्चर मैंने क्यों बनाया है, इसको भी मैं पिक्चर मैंने क्यों बनाया है, इसको अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। तो इसका रूल पहले देख लेते हैं कि आखिर रूल क्या है लिखने का इस नाम का। तो पहला देखिए, साइंटिफिक नेम्स आर जनरली इन लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज इसलिए लिया जाता है, हर चीज़ में आपने देखा होगा, सारा चीज़ में लैटिन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स, दिस इज लैटिन वर्ड्स। लैटिन लैंग्वेज को इसलिए चुना जाता है कि जो उसमें जो इतना भी वर्ड दिया गया है वो कभी भी दोबारा चेंज नहीं होता है। जबकि आपने देखा होगा कि बाकी सब इंग्लिश डिक्शनरी हो या तरह तरह के डिक्शनरी होता है, उसमें वर्ड्स जो होता है वो चेंज होते रहता है ना। जैसे कि फीवर कभी बोलते हैं, कभी इल बोलते हैं, ठीक है ना, अलग अलग वर्ड है ना, कभी वॉमिटिंग बोलते हैं उल्टी के लिए, या फिर क्वैकिंग बोलते हैं उल्टी के लिए, तो हर बार वर्ड चेंज होते रहता है। पर लैटिन में ये नहीं है, वो क्या है, एक डेड लैंग्वेज है। लैटिन का डेड लैंग्वेज, मरा हुआ लैंग्वेज नहीं, मतलब उस वर्ड को चेंज नहीं किया जाता जो उसमें लिखा गया है, इसलिए हम लोग जनरली लैटिन ही लेते हैं, ठीक है ना। और इटैलिक्स में लिखते हैं, तिरछा है ना, देख रहे हैं आप, तिरछा थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला रूल कि लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, लिखते वक्त तिरछा होना चाहिए। पर ये देख रहे होंगे आप कि ये तिरछा नहीं है, उसके पीछे नेक्स्ट जब रूल पढ़ेंगे, जब चारों रूल पढ़ लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो द फर्स्ट वर्ड इन अ साइंटिफिक नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस। तो सबसे पहला वर्ड हम उसको क्या बोलते हैं, जीनस। सबसे पहला वर्ड को क्या बोलते हैं, जीनस। और सेकंड वाला वर्ड है, ये 2 वर्ड फॉर्मेट है, पहले ही बताया, तो पहला वर्ड को क्या बोलते हैं, जीनस बोलते हैं। और सेकंड वर्ड या सेकंड कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट। इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे को स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, जीनस बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब मैंगीफेरा को क्या बोलेंगे, जीनस, और इसमें इंडिका को क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक एपिथेट, है ना। 2 वर्ड का फॉर्मेट का ये है। तो दोनों रूल कंप्लीट हुआ। अब आते हैं तीसरे रूल में, बोथ द वर्ड्स इन अ साइंटिफिक नेम
व्हेन हैंड रिटन, यही वाला है, ये वाला लाइन को समझने के लिए दोनों को लिखा है मैंने कि जो दो बर्ड का जो साइंटिफिक नेम दिया गया है उसमें जो हाथ से अगर लिखेंगे, मतलब पेन पे पेज पे लिखेंगे, कॉपी पे लिखेंगे तो सेपरेटली अंडरलाइंड कर देंगे, है ना, सेपरेटली अंडरलाइंड कर देंगे अगर पेज पर हम लोग लिखेंगे तो, ठीक है ना। लेकिन अगर कंप्यूटर में अगर हम टाइप करेंगे तो उसमें क्या है, अंडरलाइन नहीं करना है, उसको क्या लिखना है, इटैलिक्स वर्ड में लिखना है ना। उसमें जाकर के एक होता है ना, जब हम लोग नॉर्मल वर्ड को लिखते हैं तो फिर एक बहुत सारा ऑप्शन आता है ना, इटैलिक्स में लिखना है या दूसरा डिजाइन में लिखना होता है, तो उसको इटैलिक्स में लिखना है जब प्रिंट कर रहे हो या कंप्यूटर पर लिख रहे हो। पर कॉमन पेज पर अगर हम लिखेंगे, है ना, या जब भी एग्जाम में लिखना होगा तो क्योंकि हम अंडरलाइन करके ही लिखेंगे क्योंकि वहाँ पर प्रिंट नहीं हो रहा है, पर जब एग्जाम में आएगा तो ऐसा ही रखना क्योंकि वो पेज पर प्रिंट हुआ रहता है। एग्जाम में आएगा कि कौन सा सही है, ये दे और ये दो, तो इसको चुनना है क्योंकि वो प्रिंट करके आया है, लिख के नहीं आया है, ठीक है ना। तो तीसरा लाइन ये हो गया रूल। उसके बाद बोल रहा है कि द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस, पहला वर्ड जो जीनस को डिनोट कर रहा है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। देख रहे हैं पहला एम जो है वो क्या चीज से स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल से, है ना। उस पूरे वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए जीनस का। लेकिन स्पेसिफिक एपिथेट की अगर बात करें तो वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, कभी भी वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम में रूल को ही तोड़ मरोड़ कर इधर उधर वर्ड को देखना है, तो ध्यान से चारों रूल को पढ़ लेना है आपको, ठीक है ना। इस चारों रूल को ध्यान से पढ़ लेना है। अब कहीं कहीं पे आप देखते होंगे कि मैंगीफेरा इंडिका लीन लिखा रहता है, मैंगीफेरा इंडिका लीन, कभी कभी तो मैंगीफेरा इंडिका ही लिखा रहता है, कहीं कहीं मैंगीफेरा इंडिका लीन। तो लीन कुछ है नहीं, लीन को नॉर्मल लिखेंगे, ना तो अंडरलाइन करेंगे, प्रिंटेड करेंगे तब भी नहीं अंडरलाइन करेंगे, और हाथ से लिखेंगे तब भी वो अंडरलाइन नहीं करेंगे, वो नॉर्मल रोमन लैंग्वेज मतलब नॉर्मल जैसे लिखते हैं उसको ऐसे लिखेंगे। तो जो लीन है वो इंडिकेट ये कर रहा है कि जो नाम है साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम वो किसके द्वारा दिया गया है, तो कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया है। तो लिनियस के नाम से लिन को उठा करके दिया गया है ना। बहुत सारा नाम किसी और साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है, तो उसका जो साइंटिफिक नेम वो जो दिया है वो, और उसके बाद उनका साइंटिस्ट का नाम का कोई वर्ड, 3 वर्ड 4 वर्ड उठा के नॉर्मल लिख दिया गया है, जिससे पहचान में आ जाए कि जो साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम जो खोजा गया है वो उस साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया है, ठीक है। तो इस स्लाइड में इतना ही है, इसको नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं उस स्लाइड के बाद, है ना, सेम प्रोसेस है। तो आप सबसे पहले बात करेंगे जो हमने पढ़ा था कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनी। तो उसमें क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, क्लासिफिकेशन किस प्रकार हम करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, है ना, किस प्रकार से या कितने मेथड से करते हैं। क्लासिफिकेशन जो है वो कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है कि देखें और बोल दिए कि वो चीज़ है, नहीं, उसके बारे में पूरा विचार करते हैं ना, बचपन से उसके बारे में हमको हटाया जाता है किसी चीज़ को कि कोई चीज़ कैसा होता है ना, कोई चीज़ कैसा होता है। अगर हमको कोई बोल दे कि कुत्ता कैसा होता है भाई, नहीं, कुत्ता के छोड़ते हैं, पहले शेर की बात करते हैं, है ना, क्योंकि लोग आजकल शेर के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। तो शेर की जब बात करते हैं तो क्या कहते हैं, बहुत सारे बाल हैं, मन में सोचिए मन में कि बहुत सारे क्या है, हेयर है, बहुत सारे हेयर है ना, 4 पैर हैं उसके, है ना, उस पर क्या है, चितकबरा कलर का, है ना, धारीदार लाइनिंग वाला जो क्या है वो उसके बॉडी पे किया हुआ है ना। वो कैसा कलर का होता है, तो वो सैफरॉन कलर टाइप होता है थोड़ा सा, है ना, भूरा कलर का होता है, लाइट ब्राउन टाइप का होता है। इस प्रकार से हम लोग इमेजिनेशन करते हैं, तभी तो हम लोग देखते हैं बाघ है, वो शेर है ना, ये कुत्ता है। तो जैसे कि एक कुत्ता को कोई देखा, ठीक है ना, एक कुत्ता को कोई देखा तो क्या बोलेगा, अरे वो एक कुत्ता है, वो क्या है, कुत्ता है, अरे वो एक कुत्ता है ना। आपको नहीं बोल रहा मैं, मतलब बता रहा हूँ कि वो क्या है, कुत्ता है। कुत्ता का तो पूछ दिया ही नहीं, हालांकि कुत्ता की तरह लग तो नहीं रहा है, पर फिर भी मान के चलना है, डी से डॉग। तो मान लीजिए कुत्ता है, कोई देखा कुत्ते को, है ना, रास्ते में चले तो क्या बोलेगा, वो कुत्ता है, वो क्या है, कुत्ता है। तो आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं, बार बार बोल रहा हूँ, इधर बोल रहा हूँ कि कुत्ता है। तो उसको देखा तो बोला कुत्ता है, कोई बोला कि दिस इज डॉग, कोई बोलेगा ये एक जानवर है ना, कोई ज़्यादा नहीं जानेगा तो क्या बोलेगा, एक जानवर है। कोई बोलेगा, कोई जानेगा थोड़ा बहुत तो बोलेगा कुत्ता, लेकिन कोई एकदम अंदर से उसको जान रहा तो क्या बोलेगा, उसको मैमल है, ये क्या है, एक मैमल है ना,
मैमल में कैसे उसको अंतर पता, इंटरनल स्ट्रक्चर उसको पता है कि इसके अंदर क्या क्या ऐसा चीज़ है जिसके कारण इसको हमको मैमल बोल रहे हैं। कोई और अच्छा जानेगा तो कौन ब्रीड का है ना, तो बताएगा कि एलास्टियन है ना, क्या है, एलास्टियन है। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर जो डिफरेंट डिफरेंट लोग बोल रहे हैं, इसी को क्या कैरेक्टराइज किया गया है ना, कैरेक्टराइज किया गया है। इसको अलग टैक्सा बोलते हैं, इस सबको क्या बोलते हैं, टैक्सा बोलते हैं। साइंटिफिक टर्म में बात करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, एक टैक्सा बोलते हैं साइंटिफिक नेम में। तो डॉग को बोलेगा तो क्या बोलेगा, एक टैक्सा है। एनिमल भी क्या है, टैक्सा है, पर डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे है, ठीक है ना। कोई अगर अनाज को देखेगा, खेत में जाएगा तो क्या बोलेगा कि एक राइस है ना, क्या बोलेगा, एक राइस है। कोई देखेगा तो बोलेगा ये एक प्लांट है, जिसको नहीं पता हो क्या बोलेगा, ये एक प्लांट है। पर कोई बहुत ही अच्छे से जानता होगा, अंदर से जानता होगा तो उसको क्या बोलेगा, ये एक राइस का प्लांट है। सिर्फ नहीं जानता हो तो बोलेगा ये एक प्लांट है, पर पता नहीं कौन सा प्लांट है ना। और अंदर जाएगा कोई, और अंदर जाएगा तो क्या बोलेगा कि ये एंजियोस्पर्म है ना, क्या बोलेगा, एक एंजियोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म रहेगा तो क्या बोलेगा कि एक जिम्नोस्पर्म है। तो अलग अलग लेवल पे हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना, इसी को टैक्सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टैक्सा बोलते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। इसको बताने से पहले ये लाइन छोड़िए। क्लासिफिकेशन क्या होता है कि एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज, है ना। मतलब किसी भी चीज़ को हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कुछ उसके कैरेक्टर को देख करके। कोई बहुत अंदर तक कैरेक्टर देख लेगा तो बहुत अंदर की बातें भी बता देगा, ठीक है ना। कोई अंदर की बातें को भी बता देगा। जैसे किसी चीज़ को देखेगा, कोई लड़की को देखेगा तो बोल देगा वो काजल है, पर कोई और देखेगा बोलेगा वो उसकी भाभी है ना। कोई अंदर तक जानेगा तो अंदर की बातें भी बता सकता है ना। तो उसी प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। अब कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा में डिवाइड करते हैं। और इस डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा में, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा में डिवाइड करने के इस प्रोसेस को, या इस किस प्रोसेस के द्वारा पढ़ते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। मतलब टैक्सोनॉमी के प्रोसेस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा में क्लासीफाई करते हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा में क्लासीफाई करते हैं। कुछ लोग इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख करके क्लासीफाई कर सकता है, कुछ लोग इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देख करके क्लासीफाई कर सकता है, कुछ लोग इसके डेवलपमेंटल प्रोसेस को देख करके भी डिवाइड कर सकता है, अगर पूरी तरीके से वो उसके प्लांट को अगर रिसर्च कर रहा हो तो। और कुछ लोग उसकी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मतलब इन्वायरमेंट के साथ वो कैसा इंटरेक्ट करता है, ठीक है ना। तो टैक्सोनॉमी में इतना चीज़ को देख करके हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। कोई अगर नहीं जानता है तो बस इतना ही बता पाएगा कि, है ना, कोई चीज़ को देख लिया तो वो इतने बता पाएगा कि ये प्लांट है कि एनिमल है। कोई बहुत अंदर तक जानेगा तो उस प्लांट का, प्लांट रहेगा तो उस प्लांट का नाम भी बता देगा, और एनिमल रहेगा तो उस एनिमल का नाम भी बता देगा। पर जो नॉर्मल जानता है वो इतना ही बता देगा कि ये जानवर है और ये प्लांट है। तो अलग अलग लेवल पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको क्लासीफाई कर रहे हैं। और कोई आगे जानेगा तो बोलेगा ये शेर है ना, ये प्लांट नहीं है, ये क्या है, शेर जानवर है, और जानवर में भी क्या है, एक शेर है। शेर में भी कौन सा है, मैमल है, मैमल में भी कौन सा है ना, फैमिली उसका बता देंगे, कौन सा उसका किंगडम है वो बता देंगे, उसका कौन सा फाइलम है अगर एनिमल रहेगा तो, है ना। इस प्रकार से फिर क्लास कैसा है, फैमिली कैसा है, उसका ऑर्डर क्या है, जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, सब उसको हम क्लासीफाई करेंगे। और सबको क्या बोलेंगे, टैक्सा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टैक्सा बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया इस स्लाइड के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में। आगे बात करते हैं, तब तक इसको नोट करिए। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अगले स्लाइड में आ गए हैं हम लोग। तो अब बात करेंगे हम लोग, पिछले स्लाइड में हमने क्या बात किया था, है ना। पिछले स्लाइड में हमने क्या बात किया था बताइए। पिछले स्लाइड में हमने बात किया था टैक्सोनॉमी के बारे में, है ना, टैक्सोनॉमी के बारे में। पिछले स्लाइड में हमने बात किया था टैक्सोनॉमी के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या होता है, तो सिस्टमैटिक्स कुछ भी नहीं है। सिस्टमैटिक्स क्या है, टैक्सोनॉमी में तो हम लोग क्या क्या देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, इकोलॉजिकल, उसका जो इकोलॉजिकल जो वो क्या है, इकोलॉजिकल टैक्सोनॉमी में हम लोग इकोलॉजिकल उसका पढ़ते थे, इकोलॉजिकल प्रोसेस और डेवलपमेंटल प्रोसेस पढ़ते थे, ठीक है ना। तो टैक्सोनॉमी में हम लोग क्या क्या देखते थे, उसका कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन तक ही पढ़ते थे, उसको बस क्लासीफाई करते थे टैक्सोनॉमी में। पर क्या करते हैं कि उसको बात क्या करते हैं कि सिस्टमैटिक्स में क्या करते हैं, टैक्सोनॉमी के साथ साथ उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, है ना,
फाइलोजेनी। फाइलोजेनी मतलब कि वो किस प्रकार से जुड़ा हुआ था पहले, है ना, कैसे कैसे इंटरचेंज होकर के इतना तक आया था, क्या उसमें पत्तियां अलग कलर की थी क्या पहले 200 साल पहले, 400 साल पहले, है ना, कि कुछ अलग चेंजेबल क्या क्या चेंज हुआ उसके जब से उसका वो जब से जन्म लिया तब से उसका क्या क्या चेंज हुआ है, उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ेंगे, है ना, किस प्लांट के साथ वो रिलेटिव है ना, कौन सा सॉइल के साथ वो ज़्यादा वो फर्टाइल रहता है, तो सबके बारे में पढ़ेंगे। वो पूरा किस में पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक्स में, मतलब टैक्सोनॉमी तो पढ़ेंगे ही, है ना, और उसका फाइलोजेनी भी पढ़ेंगे। तो फाइलोजेनी का मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि लंबे समय से, ये तो आपको पता है कि बहुत सालों समय से सिर्फ और सिर्फ लोग ये जानने में दिलचस्प नहीं है कि कितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म होंगे इस दुनिया में, और कितने प्रकार के, 17 लाख से 18 लाख तो हमने देख लिया है, पर आगे क्या और हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इसके बारे में तो जानने की इच्छा है ही, है ना, पर ये भी जानने का इच्छा है, ये भी जानने का इच्छा है कि एक दूसरे से उसका रिलेशनशिप क्या है, क्या उसके नहीं रहने से एक जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, किसके न रहने से कौन सा जिंदा रह सकता है, कौन सा मर सकता है उसके न रहने से, है ना, इस सब के बारे में भी जानने की इच्छा होती है। और ये जब हम लोग फाइलोजेनेटिक और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ते हैं, उस पूरे कहाँ पढ़ते हैं, उसको सिस्टमेटिक्स नाम देते हैं, जिस पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो टैक्सोनॉमी के बारे में पिछले स्लाइड में हमने बात किया ही था, टैक्सोनॉमी के साथ साथ फाइलोजेनी के बारे में भी पढ़ेंगे, तो वो किस में पढ़ेंगे, सिस्टमैटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और लिनियस ने सिस्टमैटिक्स के बारे में बहुत सारा ज्ञान दिया था या बहुत सारी बातें बताई थी, है ना। उस बुक का नाम क्या है, सिस्टेमा नेचुरा, बुक का टाइटल क्या है, सिस्टेमा नेचुरा, जो कि पूरा सिस्टमैटिक्स पर ही बेस है, ठीक है ना। तो ये सिस्टमैटिक्स में इतना ही पढ़ेंगे, है ना, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा समझा दिया मैं शायद, तो इतना ही इस स्लाइड में रखेंगे, आगे बात करते हैं, तब तक इसको नोट करिए। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, ठीक है ना। पिछला बार हमने सिस्टमैटिक्स के बारे में बात किया था, अब बात करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होता है, ठीक है ना। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को समझने के लिए हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि वो कोई एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, वो क्या होता है, हर एक डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड होता है, ठीक है ना, हर एक डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड होता है। जैसे कि अगर हम बात करें किसी मैंगो का बात करें या डॉग की बात करें, तो उसके बारे में बहुत सारा कैरेक्टर है उसको पढ़ने के लिए। जैसे कि अगर कोई प्लांट है, जैसे कि हम प्लांट को ले लिए, क्या चीज़ है, जैसे कि हम प्लांट में ले लें, हम मैंगो ले लें, तो मैंगो का किंगडम क्या हो जाएगा, प्लांटेई हो जाएगा, किंगडम क्या हो जाएगा, प्लांटेई हो जाएगा। अगर फाइलम, उसके बाद उसके फाइलम या डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर प्लांट रहेगा तो उसके डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, और कोई एनिमल होगा तो उसके फाइलम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसके फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर कोई प्लांट है तो उसका किंगडम क्या हो जाएगा, प्लांटेई हो जाएगा, है ना। मैंगो जो है वो किस में आ जाएगा, किंगडम प्लांटेई में। देख रहे हैं क्लासिफिकेशन किस प्रकार हो रहा है, किंगडम प्लांटेई हो जाएगा। डिवीजन जो होगा वो एंजियोस्पर्म में हो जाएगा। क्लास मोनोकोटिलेडोनॉई या डाइकोटिलेडोनॉई में से हो जाएगा, डाइकोटिलेडोनॉई हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑर्डर, फिर उसके फैमिली के बारे में बात करेंगे, फिर उसके जीनस के बारे में, फिर स्पीसीज के बारे में। तो देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन किस प्रकार हो रहा है। और हर एक क्लासिफिकेशन, जैसे किंगडम एक क्या हो जाएगा, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हो जाएगा। फाइलम या डिवीजन एक क्या हो जाएगा, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हो जाएगा। एक क्लास क्या हो जाएगा, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हो जाएगा। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का ही दूसरा नाम क्या है, टैक्सॉन भी बोलते हैं, ठीक है ना। टैक्सॉन, अगर सिर्फ राइस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, टैक्सॉन, वो एक क्या है, टैक्सॉन है। पर राइस, व्हीट, है ना, दोनों की बात करेंगे, है ना, राइस व्हीट हो गया या और भी ग्रेन्स हो गया, ग्राम, अरहर, मूंग, सबकी एक साथ बात करेंगे तो वो क्या हो गया, एक टैक्सा हो गया, टैक्सा प्लूरल हो जाएगा। और एक की बात करने सिर्फ राइस का तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सॉन हो जाएगा। उसी का रैंक भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रैंक भी बोलते हैं। और रैंक या टैक्सॉन या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जी क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का सबसे यूनिट क्या है ना, वो क्या है, टैक्सॉन, रैंक या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है कि व्हाट इज द या विच ऑप्शन इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक चुनना होगा, तीनों में से कोई भी एक रहेगा तो उसको मार देना, पहले रैंक, टैक्सॉन, फिर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज करके, ठीक है ना। तो हर एक क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, पर सबको मिला के अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, टैक्सोनॉमिक हायरार्की हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टैक्सोनॉमिक हायरार्की हो जाएगा। देख रहे हैं, ऑल टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की, सब मिला करके टैक्सोनॉमिक हायरार्की हो जाएगा। और एक की बात करेंगे तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो किसी भी चीज को ले लीजिए, कोई भी जानवर, कोई भी
पौधा, कोई भी फंजाई, कोई भी बैक्टीरिया, सबको लेकर के हम कर सकते हैं। अगर डॉग की बात करेंगे तो डॉग का किंगडम क्या हो जाएगा, एनिमल है, डॉग क्या है, एनिमल है, तो उसका फाइलम क्या हो जाएगा, है ना, उसका क्लास क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, फैमिली क्या हो जाएगा, जीनस क्या हो जाएगा और स्पीसीज क्या हो जाएगा, है ना। तो सबके बारे में आगे कुछ के बारे में पढ़ेंगे, जितना बुक में दिया हुआ है उतना ही रेलिवेंट पढ़ेंगे, उससे कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं कि सबसे ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर कहाँ मिलेगा, अगर यहाँ मिलेगा कि यहाँ मिलेगा कि बीच में मिलेगा। तो सिमिलर कैरेक्टर मतलब कि एक जैसा कैरेक्टर ज़्यादातर कहाँ मिलेगा, नंबर ऑफ मैक्सिमम सिमिलर कैरेक्टर कहाँ मिलेगा, तो स्पीसीज में, ठीक है ना। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस और स्पीसीज इस तरीके से डिवाइड होता है। सबसे नीचे होता है उसको लोएस्ट कैटेगरी बोलते हैं और सबसे ऊपर होता है उसको हाईएस्ट कैटेगरी बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर जो होगा वो स्पीसीज कंटेन करेगा, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, है ना, ध्यान दीजिएगा इस बात को कि सिमिलर कैरेक्टर है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर जो होगा वो स्पीसीज में होगा और मैक्सिमम नंबर ऑफ जनरल कैरेक्टर जो होगा वो सबसे ज़्यादा किंगडम में होगा, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुका है कि अगर हम लोग स्पीसीज से असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो क्या बताइए, स्पीसीज से असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो क्या सिमिलर कैरेक्टर का क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, तो क्या बताना है, बढ़ेगा। मैक्सिमम नंबर घटेगा, ऊपर जाएंगे तो घटेगा सिमिलर कैरेक्टर ऊपर जाएंगे तो घटेगा और अगर नीचे आएंगे तो सिमिलर कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो सिमिलर कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा बताइए फैमिली में सिमिलर कैरेक्टर ज़्यादा होगा कि स्पीसीज में, तो बताना कि स्पीसीज में सिमिलर कैरेक्टर ज़्यादा होगा और जनरल कैरेक्टर किंगडम में होगा, ठीक है ना। इसका अपोजिट ऑर्डर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। सिमिलर कैरेक्टर पर हम बार बार जोर दे रहे हैं क्योंकि 4 से 5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो लोएस्ट कैटेगरी कौन है, स्पीसीज, और हाईएस्ट कैटेगरी कौन है, किंगडम। लेकिन सिमिलर कैरेक्टर सबसे ज़्यादा स्पीसीज में मिलेगा। इसको ऑर्डर को याद कर लीजिएगा, 1-2 बार क्वेश्चन ये भी आ चुका है पूरे ऑर्डर में से, इसको इधर करके या फिल इन द ब्लैंक्स करके, किंगडम, फाइलम एनिमल के लिए, डिवीजन प्लांट के लिए, है ना। कोई अगर दे देगा भीट, तो भीट में क्या लगाना है, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। फाइलम को नहीं चुनना है क्योंकि प्लांट के लिए डिवीजन से करते हैं। और अगर कोई डॉग रहेगा तो किंगडम, फाइलम, कोई जानवर रहेगा तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, है ना। यही हो गया टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। एक को बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सॉन, रैंक या यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और सब पूरे को मिला करके, पूरे कैटेगरी को मिला करके हायरार्की बोलते हैं, ठीक है ना। इस पूरे स्लाइड को नोट करिए, आगे बात करते हैं। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आगे स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम आपको एक थोड़ा सा साइंटिफिक नेम का वो कर दें, आपको आइडिया दे दें कि किस प्रकार से साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम होता है। तो सबसे पहले मैंगो की बात करें, बार बार मैंगो की बात करें तो, और साइंटिफिक नेम में एग्जांपल भी दिया था, उसका मैंगीफेरा इंडिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैंगीफेरा इंडिका। पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या है, सोलैनम ट्यूबरोसम हो जाएगा। लायन का क्या है, पैंथेरा लियो। टाइगर क्या है, पैंथेरा टिग्रिस। ब्रिंजल का क्या है, सोलैनम मेलॉन्जिना। मकई का क्या है, सोलैनम नाइग्रम। ह्यूमन का क्या है, होमो सेपियंस। लियोपार्ड का क्या है, पैंथेरा पार्डस, ठीक है ना। एक बार फिर से देखिएगा, मैंगो का क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। पोटैटो का क्या है, सोलैनम ट्यूबरोसम। लायन का क्या है, पैंथेरा लियो। टाइगर का क्या है, पैंथेरा टिग्रिस। ब्रिंजल का क्या है, सोलैनम मेलॉन्जिना। मकई का क्या है, सोलैनम नाइग्रम। और ह्यूमन का क्या है, होमो सेपियंस। और लियोपार्ड का क्या, पैंथेरा पार्डस, ठीक है ना। तो सब साइंटिफिक नेम बहुत सारे होते हैं, पर एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है सबको मैंने लिखवा दिया है, एक भी छोड़ा नहीं है अभी। और आगे और भी है, उसको हम और भी लिखवाएंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। एक चीज आप इसमें से देख रहे होंगे कि जो जीनस, आगे वाला को क्या बोलते हैं, जीनस, और पीछे वाला को स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। तो देखिए ईच जेनस मतलब एक जेनस जो है वो एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट रख सकता है ना। ईच जेनस है मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, एक भी रख सकता है ना। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही रह सकता है, एक से ज्यादा भी रह सकता है। उसका एग्जांपल हाथों हाथ दे देते हैं आपको। सोलैनम एक जीनस है और इसका देखिए स्पेसिफिक एपिथेट एक से ज्यादा है, जैसे ट्यूबरोसम भी हो सकता है, सोलैनम मेलॉन्जिना भी और सोलैनम नाइग्रम भी, है ना। मेलॉन्जिना नाइग्रम हो सकता है और ट्यूबरोसम हो सकता है। सोलैनम तो सेम है, जेनस सेम है, पर स्पेसिफिक एपिथेट एक से ज्यादा है, तो रख सकता है एक जेनस एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट रख सकता है, क्योंकि सेम स्पीसीज का होगा इसलिए नाम भी सेम रख दिया है। और बताया था कि स्पीसीज जो था वो सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर शो करता है। उसी प्रकार पैंथेरा देखेंगे, पैंथेरा लियो लायन को बोलते हैं, पैंथेरा टिग्रिस किसको बोलते हैं, टाइगर को, और पैंथेरा पार्डस किसको बोलते हैं, लियोपार्ड को। तो
एक ही जेनस है और बहुत सारा इसका स्पेसिफिक एपिथेट हो सकता है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को, कि एक जेनस के पास एक से ज्यादा, एक तो हो सकता है, ठीक है, पर ये जरूरी नहीं है कि एक ही हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो इस स्लाइड को एक बार के लिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो स्पीसीज का जो हुआ था, स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम और किंगडम में जो हमने बांटा था, है ना, सबके बारे में स्पेशल स्पेशल जो कैरेक्टर होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, वो सब पढ़ लेंगे। तो स्पीसीज में क्या होता है कि एक फंडामेंटल कैटेगरी है। सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना कि एक फंडामेंटल कैटेगरी है और ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, सबसे नीचे का कैटेगरी है। और सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर जो होता है वो सबसे ज्यादा मिलता है कहाँ पे, स्पीसीज में, ठीक है ना, इतना ही याद रखना है स्पीसीज में। अब बात करते हैं जीनस में। तो जीनस उसको बोलेंगे जो रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप हुआ है ना, जो मिलता जुलता स्पीसीज का ग्रुप हो, उसको क्या बोलेंगे, जीनस बोलेंगे। जैसे कि जीनस सोलाइनम में क्या होता है, मिलता जुलता स्पीसीज को रखता है, पोटैटो, ब्रिंजल और मकोई को रखता है, ठीक है ना। फिर जीनस पैंथेरा क्या होता है, जो मिलता जुलता स्पीसीज को रखता है, लायन, टाइगर और लियोपार्ड को रखता है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, ये पहले भी बता चुके हैं हम। कैट का और डॉग का जो होता है वो साइंटिफिक नेम जो है उसको याद रखिएगा। कैट का फेलिस डोमेस्टिका हो जाएगा और डॉग का कैनिस सेटाइवा हो जाएगा, है ना। तो स्पीसीज जेनस के बारे में बात कर लिया, अब बात करते हैं फैमिली का। तो फैमिली क्या होता है, रिलेटेड जेनस, है ना, जेनस जो मिलता जुलता जीनस होगा उसको ग्रुप एक बना दिया गया है और उसको एक फैमिली में नाम दे दिया गया है ना। तो जैसे कि फैमिली सोलेनेसियाई, तो सोलेनेसियाई फैमिली में कौन कौन सा ग्रुप होगा, जेनस होगा, है ना। तो जीनस सोलेनम होगा, जीनस पेटूनिया होगा और जीनस दतूरा होगा। ये मिलता जुलता जीनस है, ठीक है ना, जिसको कि फैमिली सोलेनेसियाई में रखा है। फैमिली फेलिडेई में भी मिलता जुलता ग्रुप को या जीनस को रखा है, जैसे जीनस पैंथेरा और जीनस फेलिस, है ना, जीनस पैंथेरा और जीनस फेलिस, है ना, फैमिली सेम है। एक फैमिली कैनिडी है जिसका कैनिस दिया हुआ है, एक दो को और नहीं दिया हुआ इसका नाम, पर एक ही दिया हुआ था, इसलिए कैनिस। कैनिडेई फैमिली में डॉग आ जाएगा और फेलिडेई में कौन आ जाएगा, फैमिली में फेलिस आ जाएगा और पैंथेरा आ जाएगा। तो फैमिली को भी याद रखना है। अब आते हैं ऑर्डर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, है ना, फैमिली जो रिलेटेड होगा उसको ऑर्डर में रखते हैं। तो ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में कौन कौन हो जाएगा, कॉन्वॉल्वुलेसियाई और सोलेनेसियाई हो जाएगा, ठीक है ना। ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में कौन हो जाएगा, कॉन्वॉल्वुलेसियाई और सोलेनेसियाई हो जाएगा ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में। ऑर्डर कार्निवोरा में फेलिडेई फैमिली और कैनिडेई फैमिली दोनों आ जाएगा ऑर्डर कार्निवोरा में। तो आप समझ रहे हैं एक चीज कि कैट और डॉग का ऑर्डर तो सेम है पर फैमिली अलग अलग है ना। आप ये भी देख रहे होंगे कि पैंथेरा और फेलिस का जीनस जो है वो डिफरेंट है पर फैमिली दोनों का सेम है। इसलिए कहते हैं कि बिल्ली जो है वो मौसी या बाघ का फैमिली के अनुसार, क्योंकि फैमिली दोनों का सेम है पर जीनस जो है वो अलग है। कहा था ना मैंने कि स्पीसीज की तरफ जितना ज्यादा बढ़ेंगे उसमें सिमिलर कैरेक्टर ज्यादा लेंगे, है ना। इसमें देख रहे हैं एकदम बारीक वाला कैरेक्टर ले रहे हैं, उसी को एक साथ रख रहा है। इसमें देखिए फेलिस और पैंथेरा ज्यादा बारीक नहीं ले रहे हैं तो फैमिली में आ गया, पर ज्यादा बारीक एकदम ले रहे हैं, है ना, ज्यादा बारीक कैरेक्टर ले रहे हैं, उसी को देख रहे हैं। लायन और कैट दोनों को अलग अलग रखा है, बारीक कैरेक्टर, क्या पता नहीं क्या चूज किया होगा इसलिए दोनों को अलग कर दिया। पर फैमिली में क्या हुआ, इससे बारीक नहीं, इससे थोड़ा सा कम बारीक करके इसमें चूज किया गया है। तो ऑर्डर बता दिया, ऑर्डर में ये आता है। अब आते हैं क्लास में। क्लास जो होगा वो क्या होगा, रिलेटेड ऑर्डर का होगा, ऑर्डर का, है ना, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, है ना, मिलता जुलता ऑर्डर होगा उसका ग्रुप बनाया गया है। तो क्लास मैमेलिया, क्लास मैमेलिया में कौन कौन सा आ जाएगा, ऑर्डर प्राइमाटा और ऑर्डर कार्निवोरा हो जाएगा, ठीक है ना। ऑर्डर कार्निवोरा और ऑर्डर प्राइमाटा हो जाएगा। तो ऑर्डर प्राइमाटा में क्या क्या हो जाएगा, मंकी, गोरिल्ला और गिब्बॉन, और ऑर्डर कार्निवोरा में टाइगर, कैट एंड डॉग। तो दोनों का सेम क्लास है, दोनों का क्लास क्या है, सेम है ना, मैमेलिया में। इतना ही पढ़ना है, एक ही एग्जांपल दिया हुआ था क्लास का। अब बात करेंगे फाइलम और डिवीजन का। तो इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ, एंजियोस्पर्म में है कि जिम्नोस्पर्म में है प्लांट का, वो बात कर लेंगे। अभी कुछ एग्जांपल लेंगे 4-5, सबका एक अच्छे से अरेंज करके आपको बता देंगे, ठीक है ना। और फाइलम में चीज याद रखना है कि नोटोकॉर्ड और डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम पूछेगा कि दोनों किसका कैरेक्टर है, तो क्या बताना है कि जो है वो फाइलम कॉर्डाटा का है। किसका है, फाइलम कॉर्डाटा का, ठीक है ना, फाइलम कॉर्डाटा का है। एक मिनट इसको आपको नोट कर दें कि फाइलम कौन सा है, ये फाइलम कॉर्डाटा हो जाएगा, है ना। बहुत सारा फाइलम होता है आपको पता ही है, मैं एनिमल किंगडम में पढ़िएगा, कॉर्डाटा का है, ठीक है ना।
और किंगडम तो आपको पता ही है कि 5 प्रकार का किंगडम है, धीरे धीरे कैसे इवोल्यूशन हुआ सबके बारे में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बात करेंगे। तो किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया, है ना। बैक्टीरिया रहेगा तो मोनेरा में, है ना। डायनोफ्लाइटलेट्स ये सब रहेगा तो प्रोटिस्टा में। फंजाई में ड्यूटेरोमाइसिट्स, फाइकोमाइसिट्स रहेगा तो क्लासेस का रहेगा तो किंगडम फंजाई में। प्लांटी में तो पौधा, आम पेड़, आम का, बबूल का, सबका पेड़ जो है वो कहाँ प्लांटी में। एनिमलिया कुत्ता बिल्ली सब किस में आ जाएगा, एनिमलिया में, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग डिवाइड करते हैं स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम, उसके बाद किंगडम, है ना। प्लांट रहेगा तो डिवीजन और एनिमल रहेगा तो फाइलम, ठीक है। कुछ एग्जांपल से आपको समझा देते हैं, है ना। एक मैंगो का लेंगे, उसका किंगडम से लेकर के स्पीसीज तक कैसे कैसे लिखते हैं उसको बता देंगे। तो 4-5 एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं, इसको नोट करिए थोड़ा। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। कि कुछ एग्जांपल लेकर के, जैसा कि मैंने बोला था कि कुछ एग्जांपल लेकर के आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से डिवीजन होता है या किस प्रकार से क्लासिफिकेशन होता है। तो सबसे पहला अगर बात करें तो पहला क्या, मैन है। तो मैन का बायोलॉजिकल नेम हम पहले ही बता चुके हैं, बायोलॉजिकल नेम को साइंटिफिक नेम बोलते हैं। तो साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस होता है। इसका जीनस क्या होता है, आगे वाला, और स्पेसिफिक इफेक्ट पीछे वाला। तो होमो क्या हो जाएगा, जीनस, और इसका फैमिली क्या है, होमिनिडेई हो जाएगा। ऑर्डर क्या है, प्राइमाटा। क्लास क्या है, मैमेलिया। और ये एक एनिमल है, मैन क्या है, जानवर है, तो फाइलम, फाइलम कॉर्डाटा हो जाएगा, है ना। फाइलम कॉर्डाटा हो जाएगा। अब बात करते हैं हॉर्स फ्लाई का। तो हॉर्स फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, मूसा डोमेस्टिका। क्या हो जाएगा, मूसा डोमेस्टिका। और जीनस इसका क्या हो जाएगा, मुस्का, है ना। मूसा हो जाएगा, मुस्का डोमेस्टिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुस्का डोमेस्टिका, ठीक है ना। और जीनस क्या हो जाएगा, मुस्का। और फैमिली क्या हो जाएगा, मुस्सीडेई हो जाएगा। और ऑर्डर डिप्टेरा हो जाएगा। क्लास इंसेक्टा हो जाएगा। और फाइलम आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। फाइलम इसलिए क्योंकि एक एनिमल है, अगर प्लांट होता तो डिवीजन लेते, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा हो जाएगा हाउस फ्लाई के लिए, ठीक है। अब आते हैं प्लांट में मैंगो का। तो मैंगो का तो पहले से ही बार बार चीख कर बोल रहा है कि मैंगीफेरा इंडिका होता है, बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम। और इसका जीनस जो है वो आगे वाला होता है मैंगीफेरा। इसका फैमिली एनाकार्डियासिएई, ऑर्डर सैपिंडेल्स, और क्लास डाइकोटिलेडोनाई हो जाएगा। और ये एक प्लांट है तो डिवीजन एंजियोस्पर्मी हो जाएगा, है ना। कभी भी प्लांट के लिए फाइलम नहीं लगाना है, प्लांट के लिए डिवीजन लगाना है, तो डिवीजन क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्मी हो जाएगा। अब आते हैं व्हीट। व्हीट भी क्या एक प्लांट है, इसका बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम। इसका जेनस क्या है, ट्रिटिकम है। फैमिली क्या है, पोआसिएई है। और ऑर्डर क्या है, पोल्स है। क्लास क्या हो जाएगा, मोनोकोटिलेडोनेई हो जाएगा। और डिवीजन एंजियोस्पर्मी हो जाएगा क्योंकि एक प्लांट है। तो ऐसे इसी प्रकार से हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जो नया वाला एनसीईआरटी में जितना भी था हमने इसको पढ़ा दिया है ना। तो आज का जो लिविंग वर्ल्ड का 1 शॉट था वो खत्म हो गया, एक चैप्टर को एक दिन में ही कवर कर दिया है। अब बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट 1 शॉट में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।